बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं पालक गोश्त। तो ये मेरे पास है आधा किलो से ज़्यादा ही है चिकन। ये इसको मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, सीने का और लेग का। तो ये मेरे पास 2 टमाटर है, प्याज है बड़े साइज़ की 2, वो काट ली है। और ये मेरे पास ज़ीरा है, ये मेरे पास नमक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 4 खाने के चम्मच। तो ये साथ मेरे पास जो है ना हल्दी है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच कुटी मिर्च, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, ये खड़े मसाले हैं मेरे पास, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, और जो है ना ये मेरे पास है पालक कटी हुई। 1.5 किलो पालक है मेरी, 1.5 किलो या 2 किलो इस तरह पालक है। तो अब ना ये हम जो है ना करने लगे हैं, हांडी घी डाल दिया है। तो घी गर्म हो गया है, ये खड़े मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। इसकी खुशबू आने तक इसे पकाएंगे हम। जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो प्याज है वो हम डाल देंगे। तो जी हमें ना भूनते हुए इसे 1-2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम जो है ना इसके अंदर प्याज है हमारे पास जो 2 बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई है, वो मैंने गोल कटी काटी थी, लेकिन आप जैसा मर्ज़ी भी काट लें, इसमें इसका कोई मसला नहीं है। तो इसको हम ब्राउन करेंगे, हल्का हल्का ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना इसे। तो इसको हल्का-हल्का ब्राउन करके फिर हमने जो है ना इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है। तो ये ब्राउन होता जा रहा है। तो जो है ना हमने गोल्डन की तरफ लेके जाना है इसे, ब्लैक की तरफ, डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। ये अदरक लहसुन है मेरे पास, ये अदरक लहसुन हम जो है ना 4 खाने के चम्मच इसमें वो डाल देंगे। इसकी भुनाई करेंगे अदरक लहसुन की। इसकी भुनाई करके तो इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना हमने। जी, तो ये देखिए हमारे प्याज जो है ना काफ़ी हद तक ब्राउन हो रही है, गोल्डन हो रही है। इसको थोड़ा-सा और गोल्डन कर लेना हमने। गोल्डन करके फिर हम हमारे पास जो चिकन है, चिकन हम इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। चिकन को भी हमने गोल्डन ही करना है, हमने चिकन को जो है ना वो नहीं करना, अलग से नहीं भूनना। तो ये हमारा प्याज जो है ना वो गोल्डन हो गया। अब हम इसे जो है ना इसके अंदर चिकन को डाल दिया। चिकन चिकन को डाल के अच्छी तरह से हमने इसको भी गोल्डन करना है। तो ये हल्की आँच पे ज़रा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है। अगर हम तेज़ आँच पे करेंगे तो वो जल्दी जो है ना ऊपर से कलर आ जाता है, लेकिन जो है ना वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये देखें प्याज़ भी हमारी साथ ही गोल्डन हुई है और साथ ही चिकन का कलर भी बदल गया है। तो इसके अंदर अब हम जो है ना हमारे पास जो मसाले वो डालेंगे। इसको ज़ीरा रखा हुआ था मेरे पास 1 खाने का चम्मच, वो डाला है मैंने साबुत ज़ीरा। तो उसको डाल दिया है मैंने, साथ-साथ इसको मिक्स भी करते जाना, और ताकि ये जले ना एक साइड से, इसका जो है ना कलर जो है ना वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। साथ-साथ ही हमने जो है ना इसे हिलाते जाना। मेरे पास हरी मिर्चें और 2 टमाटर बड़े साइज़ के जो कटे हुए थे वो डाल दिए मैंने। टमाटर इसलिए हम पहले डाल रहे हैं ताकि टमाटर जो है ना इसके अंदर इसके फ्राई होते-होते साथ ही अंदर मसाला बन जाए, मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। क्योंकि टमाटर को हम पानी डाल के मेल्ट करते हैं तो ये ना ये चिकन के पानी के अंदर ही जो है ना मेल्ट हो जाएँगे, और घी के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। फिर हमने जो है ना हमारे पास है नमक हस्बे ज़ायक़ा, ये अपने ज़ायक़े के हिसाब से हम डाल लेंगे, जितना आपको यानी कि टेस्ट में अच्छा लगता है नमक वो उसी हिसाब से डालेंगे। ये हल्दी वो डालते हैं, और ना ये हल्दी डाल के तो बाकी ये पिसी हुई लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच वो डाल दिया मैंने। साथ ही मेरे पास दूसरे जो मसाले हैं उसमें से कुटी हुई मिर्च है वो डाल दिए मैंने 1 खाने का चम्मच। तो इसको डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करके तो साथ मैंने ना इसको हिला के अच्छी तरह, तो इसमें ना 4 खाने के चम्मच ना दही डाली मैंने। 4 खाने के चम्मच मेरे पास ना दही रखी हुई थी। ये देखें, ये इसको मैंने फेंट के तो रख लिया था, 4 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही डाली है। दही डाल के इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो भी डाल देने, डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने। इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि दही के अंदर कोई गुठली ना रह जाए, और जो है ना दही हमारी का वाइटपन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और वो मसाला जो है ना अच्छी तरीके से भुन जाए। मसाला इतने अच्छे तरीके से बनाना है कि पालक गोश्त का जो है ना टेस्ट बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। इसको भुनाई कर कर के भुनाई इसके अंदर ही इसका पानी जो है वो उसको भी खुश्क कर देना है। और ये थोड़ा-सा पानी मैंने और डाल दिया इसके ऊपर से, वो दही वाली कटोरी में डाल के तो इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया है। तो जब हमारा चिकन गल जाएगा, थोड़ा-सा तकरीबन आधा गलेगा, तो आधे गलने के बाद ना हमने इसके अंदर जो है ना हमारे पास है वो क्या उसका नाम है पिसा हुआ गरम मसाला, वो डाल दिया हमने।
पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चमचा वो डाल दिया, डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके इसकी भी भुनाई हमने करनी है, यानी कि इसके साथ ही हमने भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तो 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी भुनाई की है, भुनाई करके तो अब हम इसके अंदर जो है ना, हमारे पास जो 2 किलो कटी हुई पालक थी, बारीक काटी थी, उसको डाल दिया मैंने। पालक को डाल के अच्छी तरह से हमने इसको भी मिक्स कर देना है। तो पालक के अंदर हमने पानी अलग से नहीं डालना, पालक ने अपना ही पानी छोड़ देना है। पानी जब अपना छोड़ती है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है इसका। ये देखें, हमने पालक को ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, तो पालक ने ना अपना ही पानी छोड़ा है। और यकीन करें, मैंने ना इतना मज़े की ये पालक बनी थी, मैंने ना 1 कप, मैं वो क्लिप मिस हो गया मेरे से, 1 कप मैंने ना इसके अंदर ना दूध भी डाला था। तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। तो जी ये देखिए, मैंने जब दम उसका ढक्कन उतारा 10 मिनट के बाद, तो ये देखें पालक की ये कंडीशन थी। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। हमारे पास 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया है, वो हम डालेंगे भुनाई करते हुए। भुनाई करते हुए पिसा हुआ धनिया डाल के लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। तो इस तरह भुनाई करते हुए हम डालेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही निकल के अच्छा आता है। बहुत ही फ्लेवर हरी मिर्चों का जो है ना, इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी थोड़ी देर और भुनाई करेंगे, भुनाई करके फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो जी ये देखें, हमारी पालक ने घी छोड़ दिया और बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आया है इसका, घी ऊपर आ गया। तो चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखें, हमारी हमने पालक जो है ना वो डिश आउट कर दिया। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।